Hello students, welcome to my channel. My name is Arjun S. Pawar. Once again, warm welcome and good morning students. Let's see. देखिए यार, आज का जो हमारा जो लेक्चर है वो है आज का लेक्चर थिंकिंग स्किल्स का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 13। ठीक है यार, आज हम इसमें डिस्कस करेंगे क्यूब को लेकर और साथ में डिस्कस करेंगे मिड पैरेलल प्लेन के बिटवीन। ओके यार, तो समझते हैं उसको एक एग्जांपल्स की हेल्प से। लेट्स सी। देखिए यार, आपको क्या लिखा हुआ है, उसने लिखा है कि शो दैट द एंगल बिटवीन एनी टू डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब इज cos इनवर्स 1/3। तो सबसे पहले ये पॉइंट होता है कि जो डायगोनल्स ऑफ क्यूब होते हैं वो कितने होते हैं। ठीक है यार, तो देखो यार, जब भी आपसे डायगोनल्स ऑफ क्यूब के बारे में बात करते हैं तो आप मुझे एक बात बताइए, क्यूब में कितने सरफेस होते हैं। ठीक है, क्यूब में 6 सरफेस होते हैं। कितने सरफेस होते हैं? 6। आई होप सरफेस का मीनिंग समझ में आ गया, जिसमें इस तरह की कंडीशन होती है 2 डायमेंशन टाइप की। दिस इज कॉल्ड ए सरफेस बोला जाता है। वो क्लियर होगी पूरी बातें यार। उसमें लेंथ ब्रीथ भी हो सकती है, उसमें ब्रीथ हाइट भी हो सकती है, उसमें हाइट लेंथ भी हो सकती है। यानी वे क्या है, कंडीशंस एक आपके पास सरफेस को डिनोट करती है। क्लियर? जैसे आपके पास एक बात करूं, एक डाइस होता है। डाइस में क्या होता है, क्यूब टाइप का होता है। ठीक है ना, तो क्या है, क्यूब है तो उसके अंदर कितने सरफेस हो गए? 6 सरफेस। यदि 6 सरफेस है तो हर एक सरफेस में 2 डायगोनल्स बनते हैं। देखिए, ये एक सरफेस था तो इसके अंदर कितने डायगोनल्स बन गए? 2 डायगोनल्स बन गए। तो एक सरफेस के बारे में बात है। और टोटल कितने सरफेस है आपके पास? 6। तो 6 सरफेस में कितने डायगोनल्स हो गए? 12 डायगोनल्स तो 6 सरफेस को लेकर हुए हैं। ठीक है, अब इसमें जो +4 डायगोनल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग बॉडी डायगोनल्स। क्या बोलते हैं हम लोग उन्हें? बॉडी डायगोनल्स। और ये बॉडी डायगोनल्स कौन से होते हैं, अब ये आप समझेंगे इस एग्जांपल में, क्योंकि मैं यहाँ पर जो यूज करने वाला हूँ वे लेने वाला हूँ बॉडी डायगोनल्स को। ठीक है, तो देखिए बॉडी डायगोनल्स कैसे लेते हैं। जैसे आपके पास सपोज दैट फॉर एग्जांपल बेसिक रूम के एग्जांपल बता रहा हूँ, जो कि रूम एक क्यूबॉइड होता है, बट उसे भी आप समझ सकते हैं। रूम के एक कोने को ऊपर ले लेना, दूसरे कोने से नीचे से मिला देना। इस तरह के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? बॉडी डायगोनल्स हो जाते हैं। क्लियर हो रही है यहाँ तक बातें? तो यही है, अब इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ। ये आपके पास कोई एक क्यूब है। ठीक है, अब इस क्यूब में हमें एक बात बताइए, इसको हमने डिनोट कर दिया, इनको नेम ए नेम, इसको नेम दे दिया बी, इसको नेम दे दिया मैंने सी। ठीक है यार, और इसको नेम दे दिया मैंने यार एम, इसको नेम दे दिया यार मैंने एल, और इसको नेम दे दिया मैंने एन। कोई भी नेम दे सकते हैं एज योर चॉइस। ठीक है, ये इनका सेंटर पॉइंट हो गया, पी पॉइंट हो गया। ठीक है, ये ऑरिजिन पॉइंट हो गया ओ। क्योंकि क्यूब है तो क्यूब में तो यानी सबकी एजेस क्या होंगी? सेम होगी। मैंने लेट कर लिया जो इसकी एज है वो कितनी है? ए है। यदि एज ए है तो मुझे बताइए इसका पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इस एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए a, 0, 0। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए कितने हो गए? 0, a, 0। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए कितना आ गया आपके पास? 0, 0, a। रीजन क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैं एक्स एक्सिस को टच कर रहा हूं तो केवल एक्स की वैल्यू, वाई को टच कर रहा हूं तो केवल वाई की वैल्यू, मैं जेड को टच कर रहा हूं तो ओनली जेड की वैल्यू। क्लियर होगी यहाँ तक बातें? अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, एल पॉइंट के। तो एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए यार? समझिए, एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट होंगे आपके पास जब आप एक्स वाई प्लेन में हैं। कौन से प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में। तो एक्स वाई प्लेन में जेड कितना होता है? 0 होता है। तो एल के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 1, 0। ओके, अब बात करते हैं एन पॉइंट के कोऑर्डिनेट की। मुझे बताइए आप कौन से प्लेन में? वाई जेड प्लेन में। तो वाई जेड प्लेन में एन के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? एक्स हो गया 0, तो वाई और जेड के कोऑर्डिनेट कितने हो गए आपके पास? ए और ए। अब आइए आप इस वाले प्लेन में, एम वाले प्लेन में, सॉरी वाई जेड एक्स जेड वाले प्लेन में, एक्स जेड वाले प्लेन में एम के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे आपके पास? a, 0, a, क्योंकि y कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, दिस इज ए पी ए प्रिंसिपल पॉइंट, सॉरी इनका एक हो गया मेन डायगोनल पॉइंट्स हो गया। मेन डायगोनल में क्या होता है कि एक सेंटर पॉइंट हो गया, ये सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए a, a। तो p क्या है यार? P आपके पास एक सेंटर पॉइंट है। P क्या है? एक आपके पास सेंटर पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं a, a, क्योंकि x एक्सिस से भी a, y से भी a और z से भी a हो गया। क्लियर हो गया था बात यार? तो यार अब बात करते हैं फॉर बॉडी डायगोनल्स की। देखो कौन कौन से बॉडी डायगोनल्स हो गए। सबसे पहले हो गया O से P तक की, दिस इज ए बॉडी डायगोनल। आपके पास 4 बॉडी डायगोनल्स होते हैं। 4 बॉडी डायगोनल्स कौन कौन से हुए आपके पास? एक तो हो गया O to P, ठीक है। एक हो गया आपके पास A to N, एक हो गया आपके पास यार M to B या BM,
ठीक है। एंड एक हो गया आपके पास यार ये Cl, तो ये इस टाइप के कितने हो गए, 4 बॉडी डायगोनल्स हो गए आपके पास। अब तो क्लियर हो गया कौन कौन से 4 बॉडी डायगोनल्स होते हैं, 4 बॉडी डायगोनल्स 12 6 सरफेस के अकॉर्डिंग। तो टोटल क्यूब या क्यूबॉइड में कितने डायगोनल्स हो गए, 16 डायगोनल्स हो गए। अब क्लियर हो गई है, ओके यार। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। उसने क्या पूछा है, उसने ये कहा कि यार शो दैट कर कोई भी 2 डायगोनल्स के बिटवीन जो एंगल होता है वो cos इनवर्स 1/3 होता है। तो यार आपको एक बात बताओ, 2 डायगोनल्स के बिटवीन एंगल बताना है, cos इनवर्स 1/3 होता है। तो सबसे पहले मेरा टारगेट ये है कि 2 डायगोनल्स के बिटवीन एंगल गेट करने के लिए उन डायगोनल्स के डीसीज फाइंड कर लेता हूं। क्या फाइंड कर लेता हूं, डीसीज। तो डीसीज फाइंड होते हैं सर, cos थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 भी होता है। आप ये भी यूज कर सकते हैं, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज डिवाइडेड बाय रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। आप ये भी यूज कर सकते हैं एज योर चॉइस। मैंने क्या किया, जब मैंने डीसीज में फॉर्मूला लिखा है उसको हमने डीआरस वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया, यानी इट मीन्स डीसीज की वैल्यू पुट करता चला गया। एल की वैल्यू A/√A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर होती है, एम की वैल्यू B/√A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर होती है, और आपके पास एन की वैल्यू C/√A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इसमें वैल्यू पुट करी है। क्लियर यार। तो यार सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, पहले इनके डीआरस लिखने वाला हूं। तो इन 4 बॉडी डायगोनल्स के तो बताओ डीआरस कितने हो गए, डीआरस ऑफ ओपी, ओपी मतलब पोजीशन पी में से ओ को माइनस कर दीजिए। तो ये रहा पी और ये रहा ओ, तो माइनस कर दे a माइनस 0 a माइनस 0 a माइनस 0, इट मीन्स a। ओके यार। अब बता डीआरस ऑफ an, यानी n में से a को माइनस कर दे, n में से a को माइनस, 0 माइनस a इट मीन्स माइनस a, नेक्स्ट में a, फिर नेक्स्ट में a आ जाएगा, क्योंकि a माइनस 0 a माइनस 0 a आ गया। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब बात करता हूँ डीआरस ऑफ bm, bm के डीआरस कितने हो गए आपके पास, देखिए bm में क्या करेगा यार, समझ, bm हो गया ना m माइनस a, यानी सॉरी a माइनस 0 इट मीन्स a, 0 माइनस a इट मीन्स माइनस a, ठीक है, a माइनस 0 इट मीन्स a। क्लियर होगी यहाँ तक बातें। अब बात करता हूँ डीआरस ऑफ Cl, डीआरस ऑफ Cl कितना होगा आपके पास, देखिए Cl यानी L में से C को माइनस, L है a, इसमें माइनस 0 किया था कितना हो गया a, फिर a माइनस 0 किया था कितना हो गया a, फिर 0 माइनस से कितना हो गया माइनस a। क्लियर होगी बातें, पहले x फिर y और फिर z माइनस का हो गया। क्लियर होगी बात है। और ये मेन डायगोनल्स होते हैं आपके पास, सेंटर कोऑर्डिनेट a, हमेशा पॉजिटिव होता है। क्लियर होगी बात। ये तो हो गया डीआरस। अब इनके हेल्प से क्या गेट करेंगे हम लोग, डीसीज। डीसीज कैसे निकालेगा, बात समझ यार आप एक बात बताओ, डीसीज गेट करने का जो फॉर्मूला होता है याद कीजिए क्या होता है भाई, एल गेट करना होता है a/√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होता था, उससे आप डिवाइड कर देते हैं। यार देखिए जब आप डीसीज निकालते हैं तो डीसीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डीसीज होता था LMN, कितना होता था a/√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b/√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c/√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये कंडीशन होती थी फॉर्मूले की, है ना यार, ये फॉर्मूला में अप्लाई करना होता था। क्लियर होगी यहाँ तक बातें। तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से मैं सॉल्व आउट करूँगा। देखिए तो डीसीज ऑफ ओपी, तो बताओ कितना हो जाएगा यार, देखिए यार a/√, में आ जाएगा a√3, कैलकुलेट इसमें फॉर्मूले पुट कर देना, सीधा आंसर आ जाएगा। फिर a/√3, फिर a/√3, इट मीन्स आपको गेट हो गया 1/√3, 1/√3, 1/√3। ये फाइनल गेट हो गया आपको डीसीज ऑफ ओपी। ठीक है, सिमिलरली करके सभी के डीसीज गेट हो जाएंगे आपको। सिमिलरली डीसीज ऑफ an के डीसीज क्या हो जाएंगे, देखिए बस ये जो माइनस a है ना, इनकी रिप्लेस में क्या आ जाएगा, -1/√3 प्लस 1/√3 प्लस 1/√3। नेक्स्ट में आ जाइए डीसीज ऑफ bm। ठीक है, bm के डीसीज कितने यार आपके पास, bm के डीसीज हो गए आपके पास 1/√3 माइनस 1/√3 प्लस के 1/√3। एंड डीसीज ऑफ cl के डीसीज आपके पास आ गए 1/√3 1/√3 माइनस के 1/√3। ये आ गए आपके पास डायगोनल्स के डीसीज। ओके यार, अब हमें बात करनी थी कि 2 डायगोनल्स के बिटवीन
एंगल की। तो मैं लेट कर लेता हूं यार, लेट कि जो θ1 है बी द एंगल बिटवीन टू डायगनल्स मैंने ले लिया, एक तो OP एंड एक ले लिया मैंने AN। आप कोई भी ले सकते हैं, दो डायगनल्स, ठीक है ना, उनके बिटवीन एंगल सेम आएगा, ठीक है यार। तो बताइए कितना आ गया पास, OP एंड AN लिया मैंने, ये रहा OP और ये रहा AN, इन दोनों के बिटवीन जो एंगल है वो θ होगा, दैट मीन्स cos θ1 L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, यानी दोनों के DCs की प्रोडक्ट कर दीजिए, कितना हो गया माइनस के 1/3 प्लस 1/√3 1/√3 1/3 1/√3 1/√3 1/3 1/3 से 1/3 कैंसिल 1/3, इट मीन्स θ1 इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/3। इसी टाइप से सिमिलरली सबके साथ क्या होगा, इसका एंगल सेम आ जाएगा। जैसे आपने ये हैंस प्रूव कर दिया कि यार कि दो डायगनल्स के बिटवीन जो एंगल बनने वाला है वो कितने बनने वाला है यार, cos इनवर्स 1/3। क्लियर होगी बातें यहाँ तक यार? ओके, पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट। यार चलते हैं अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। देखिए कि नेक्स्ट एग्जांपल क्या है आपके पास। देखो यार क्वेश्चन में लिखा कि एक लाइन मेक्स एन एंगल्स अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा विद द 4 डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब, प्रूव दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 4/3। ये आपको प्रूफ करना है यार। देखिए बात है प्रीवियस वाले क्वेश्चन से लिंक इसका पूरा पूरा, वहां पे क्या था कि दो डायगोनल्स के बिटवीन एंगल प्रूफ करना था cos इनवर्स 1/3। यहां पे कह रहा है कि एक लाइन ली जाएगी और एक डायगोनल्स, तो लाइन और डायगोनल्स के बिटवीन एंगलों के स्क्वायर्स का जो सम होगा वो कह रहा है कि 4/3 होगा। ये प्रूफ करना है आपके पास। तो ठीक है, देखिए लेट्स सी कैसे करते हैं। सेम प्रोसेस प्रीवियस वाले एग्जांपल का, वही प्रोसेस कि सबसे पहले आप एक क्यूब बनाएंगे, क्यूब के लिए नेम रिप्रेजेंट करेंगे ABCD। जब मैं ऑन x एक्सिस पर हूं तो y और z0, ऑन y एक्सिस पर हूं तो आप x और z0, ऑन z एक्सिस पर हूं तो x और y0 होंगे, ठीक है। फिर L पॉइंट देखेंगे कहां पे लाइज करता है, XY प्लेन में तो z0, N लाइज करता है ZY प्लेन में तो इट मींस x0, और आपके पास जो M पॉइंट है वो लाइज करता है ZX प्लेन में, तो उस टाइम पे Y कितना हो गया 0। P इज द सेंटर पॉइंट हो गया, इसका सेंटर कोऑर्डिनेट A, हो गया। इसके 4 बॉडी डायगोनल पार्ट्स कितने हो गए यार आपके पास, OP, AN, BM एंड CL हो गए। इन सभी के आपने क्या गेट कर लिए, फिर से वंस अगेन DRs एंड वंस अगेन फिर से DCs, सबके DRs और DCs गेट कर लिए यार। तो आपने सबके DRs एंड DCs गेट कर लिए, ठीक है यार। तो बात करते हैं यार, एक बात समझिए, मेरे पास जो लाइन है, मुझे नहीं पता लाइन क्या है, मैंने कहा है उस लाइन के जो DCs होंगे मैंने लेट कर लिए, द DCs ऑफ लाइन L, M और N। तो यार लाइन और एक बॉडी डायगोनल्स के बिटवीन मैंने कह दिया एंगल बनता है, एक तो अल्फा, दूसरे के साथ बनेगा बीटा, थर्ड डायगोनल्स के साथ बनेगा गामा और फोर्थ डायगोनल के साथ बनेगा डेल्टा। क्लियर होगी बातें? तो मैंने कह दिया कि लेट डीसीज ऑफ लाइन L, M और N हो गए, तो ठीक है ना। मैंने लेट कर लिया यार अल्फा बी द एंगल्स बिटवीन लाइन एंड वन डायगोनल, कोई भी डायगोनल यूज कर सकते हो आप लोग, मैंने डायगोनल यूज कर लिया OP, ठीक है। तो लाइन और डायगोनल OP के बिटवीन मैंने एंगल कह दिया कितना है अल्फा। तो यार cos अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये फॉर्मूला चिपका दो यहाँ पे, बताओ कितना हो गया आपके पास L1 L2, यानी इट मीन्स L/√3 प्लस M/√3 प्लस N/√3, इट मीन्स आपके पास आ गया 1/√3 L प्लस M प्लस N, ठीक है। सिमिलरली करके सभी के एंगल यूज कर सकते हैं। cos बीटा कितना हो जाएगा, cos बीटा इट मीन्स मैं AN के साथ यूज करूंगा, एंड cos गामा में यूज करूंगा BM के साथ, एंड cos डेल्टा में यूज करूंगा CL के साथ, ठीक है यार। तो सिमिलरली करके cos बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए माइनस के L/√3 प्लस के M/√3
एंड यार प्लस के n अपॉन रूट 3, इट मीन्स 1 अपॉन रूट 3 कॉमन, माइनस l प्लस m प्लस के n हो गया आपके पास। इसी टाइप से कॉस गामा आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कॉस गामा को, तो आइए आपके इसके पास कितना हो जाएगा l माइनस m प्लस n अपॉन रूट 3। इसी टाइप से कॉस डेल्टा आ जाएगा आपके पास, कॉस डेल्टा को डायरेक्ट यूज करें l प्लस m माइनस n अपॉन रूट 3। तो इस तरीके से आपने कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा एंड कॉस डेल्टा को फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है यार, आपका टारगेट क्या, मैं क्या करने वाला हूं, इसमें से LHS साइड यूज करूंगा और LHS साइड के साथ मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि ये LHS जो है RHS के इक्वल होती है। क्लियर होगी यहाँ तक बातें, देखते हैं कैसे। ओके यार, तो देखिए क्या करने वाला हूं मैं, LHS साइड यूज करूंगा। LHS साइड आपको गिवन केस में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा। ठीक है यार, कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू यार ये रही 1/3 l प्लस m प्लस n का होल स्क्वायर, फिर कॉस बीटा की वैल्यू यार ये रही आपके पास। ठीक है यार, 1/3 माइनस l प्लस m प्लस n का होल स्क्वायर प्लस 1/3 कॉस गामा की वैल्यूज आपके पास ये रही यार l माइनस m प्लस n का होल स्क्वायर प्लस कॉस डेल्टा की वैल्यू यार ये रही आपके पास l प्लस m माइनस n का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इनके होल स्क्वायर को फॉर्मूले को ओपन करेंगे। यहाँ फॉर्मूला ओपन होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखिए 1/3 कॉमन लेके बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, तो आपके पास आ गया 1/3, सबके होल स्क्वायर ओपन कर देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2ab, ठीक है, प्लस के 2bc प्लस के 2ca प्लस, अब यह बात समझेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बट यहाँ पे a किस चीज का है, माइनस का, तो फिर इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला ओपन कीजिए। बताइए कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के 2bc माइनस के 2ca। ठीक है, अब सेम एज इट इज इस तरह का फॉर्मूला इसमें ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के 2ab माइनस के 2bc माइनस प्लस के 2ca। ठीक है यार, फिर प्लस a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सेम एज इट इज फॉर्मूला इसमें ओपन होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस के 2bc माइनस के 2ca। ठीक है यार, ये फाइनली आपको गेट। ओके यार, अब आप क्या करने वाले समझे यहाँ बात को, जो कैंसिल हो रहे हैं उन्हें कैंसिल कर दीजिए, जो रिमेनिंग बचेंगे वो क्या बचे मैं बताता हूँ आपको डायरेक्ट। आपके पास रिमेनिंग बचेगा 1/3, 4 टाइम्स तो l बचेगा, 4 टाइम्स ही m बचेगा और 4 टाइम्स ही n, यानी l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये 4 टाइम्स बचेंगे, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर होगी बातें यहाँ तक। तो देखिए 4 कॉमन आ गया इसमें से, तो कितना हो गया 4/3, और याद कीजिए l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का लिंक कितना होता है 1, तो आपके पास फाइनली गेट होगी कितनी वैल्यूज 4/3। तो देखा आपने, तो किस तरीके से जब एक लाइन गिवन हो और उस लाइन का डायगोनल्स के बिटवीन एंगल फाइंड करने, तो हम लोग किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं यार। ओके यार, पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट। हेलो स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए यार, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन मिड पैरेलल टू द प्लेन्स दिस एंड दिस। इस प्लेन की इक्वेशन बतानी है जो इन दो प्लेनों के मिड पैरेलल है, इन दो प्लेनों का क्या है वो मिड पैरेलल है। इट मीन्स कहना क्या चाह रहा है समझ यार, एक प्लेन मेरे पास यार ये रहा जिसको मैंने π1 प्लेन बोला, और इस π1 प्लेन की इक्वेशन उसने डिफाइन की है 2x माइनस 2y प्लस जेड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक प्लेन मेरे पास यार ये रहा, ठीक है, और इस प्लेन की इक्वेशन उसने मुझे डिफाइन की है यार 2x माइनस के 2y प्लस जेड प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये कह रहा है कि दो प्लेन है, ये इन दो प्लेनों के मिड पैरेलल की इक्वेशन बतानी, यानी इनके मिड में एक अनदर प्लेन है, इन दोनों प्लेनों के मिड में एक अनदर प्लेन है, इस प्लेन की इक्वेशंस बतानी है आपको, और ये मिड पैरेलल है इस प्लेन के भी और इस प्लेन के भी, यानी ये प्लेन π3 प्लेन π1 के भी पैरेलल है और π2 के भी पैरेलल है। इट मींस
पाई 1 और पाई 2 भी कैसे हो गए, पैरेलल प्लेन हो गए। देख लो ध्यान से चाहे, क्योंकि पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होती है, या तो डी सेम होंगे या उनके डी का रेशियो सेम होगा। तो देखिए दोनों प्लेन जो लिखे हुए इसमें गिवन किए हुए, इन दोनों के डी देखिए कैसे हैं यार, सेम है नहीं है। तो इसका मतलब जो मुझे थर्ड प्लेन निकालना है, उस थर्ड प्लेन के भी डी क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि जो थर्ड प्लेन है वो इन दोनों प्लेनों के कैसा है, पैरेलल है। क्लियर होगी बातें। तो यानी यार आपके पास मैंने कह दिया जो पाई 3 प्लेन होगा वो क्या होगा आपके पास, 2x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू लैम्डा। ये मैंने कह दिया ये प्लस लैम्डा भी यूज कर सकते हैं इज इक्वल टू 0। मैंने ये लेट कर लिया यार, ठीक है। मैंने क्या लिया, प्लेन की इक्वेशन 2x माइनस 2y प्लस जेड प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। कुछ भी यूज कर सकते हैं, इक्वल टू लैम्डा भी यूज कर सकते हैं, प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 भी यूज कर सकते हैं, एज योर चॉइस। ओके यार, अब बात करते हैं कंडीशंस की। यार एक बात बता यार, मैं लेट कर लेता हूँ, सपोज दैट मेरे पास ये जो प्लेन है, मेरे पास मिड पैरेलल प्लेन जो है, इस प्लेन में कोई पॉइंट है P विच कोऑर्डिनेट x1, y1, z1। तो ये P पॉइंट मैंने लेट कर लिया कि लेट जो P पॉइंट है, पॉइंट P x1, y1, z1 लाइज ऑन दी प्लेन। प्लेन में लाइज कर गया तो प्लेन की इक्वेशन को क्या कर जाएगा, सेटिस्फाई करा दे, सेटिस्फाई। तो कितना हो गया, 2x1 माइनस के 2y1 प्लस के z1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ओके यार, अब मेरी एक बात समझ यार, ये कंडीशन नंबर आपके फर्स्ट हो गई यार। जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट से इस प्लेन की डिस्टेंस, इस P पॉइंट से इस प्लेन की डिस्टेंस, दोनों की डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस हो गई, क्योंकि P पॉइंट क्या करेगा, इन दोनों प्लेनों से क्या है, इक्वल दूरी पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है। जब वो इक्वल डिस्टेंस पर है तो इसका मीनिंग क्या है, इस P पॉइंट से इस प्लेन की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस का फॉर्मूला याद कीजिए, एक पॉइंट से एक प्लेन के बिटवीन जब डिस्टेंस फाइंड करते थे इन कार्टेशियन फॉर्म, तो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d का मॉडुलस इज डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो वही हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। P पॉइंट जब इक्वी डिस्टेंस होगा तो इनके बिटवीन डिस्टेंस बता दीजिए क्या क्या आ गई, 2x1 माइनस 2y1 प्लस z1 प्लस 3 इज डिवाइडेड बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a का स्क्वायर 2 स्क्वायर मतलब 4, 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ नेक्स्ट वाले का P पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस 2x1 माइनस 2y1 प्लस z1 प्लस 9 इज डिवाइडेड बाय रूट 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1। ये इससे क्या हो गया, कैंसिल। और इस पूरे की वैल्यू 2x1 माइनस 2y1 प्लस z1 की वैल्यू ये देखो कितनी आ जाएगी, यहाँ से माइनस लैम्डा पुट कर दे यार यहाँ पे वैल्यू को, बता कितनी आ गई है, माइनस लैम्डा प्लस 3 मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस लैम्डा प्लस 9 का मॉडुलस। क्लियर होगी यहाँ तक बात यार। अब यार एक बात बता मुझे सिंपल सी, वो क्या पॉइंट है, मॉडुलस हटाऊंगा तो एक साइड केवल, क्योंकि जब दोनों साइड मॉडुलस आते हैं ना, प्लस माइनस लैम्डा प्लस 9 हो गया है। ओके यार, क्योंकि मॉडुलस जब भी हम लोग रिमूव करेंगे तो हम क्या करते हैं, प्लस और माइनस दोनों के साइन को यूज करते हैं। ओके यार, अब एक बात बताइए, टेकिंग पॉजिटिव साइन एंड टेकिंग नेगेटिव साइन, तो माइनस लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू लैम्डा प्लस 9 एंड माइनस लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू माइनस लैम्डा प्लस 9। ये इम्पॉसिबल हो गया यार, क्योंकि देखो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा तो ये तो हो गया इम्पॉसिबल। ठीक है यार, तो पॉसिबल कंडीशन क्या होगी, माइनस लैम्डा दिस साइड लीजिए तो माइनस के 2 लैम्डा, 3 को दिस साइड लीजिए तो 6, 2 3 6, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी गेट हो गई है, -3। ठीक है, हम कीजिए इस लैम्डा की वैल्यू को पुट कर दीजिए -3 को कंडीशन नंबर दिस पाई 3 प्लेन में। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड हो जाएगा जो मिड पैरेलल होगा बिटवीन टू प्लेन्स। क्लियर होगी बात यहाँ तक। तो यार एक बात बताइए, तो कितनी कंडीशंस आ गई आपके पास, 2x माइनस 2y प्लस z माइनस 3 इज इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ प्लेन। ओके यार, तो इस तरह से हमने प्लेनों की इक्वेशन फाइंड कर लिया है। तो फाइनली आज हमने प्लेन के सभी को कंप्लीट कर लिया है लेक्चर्स को। ओके यार, तो यार अब हमारे पास कल डाउट सेशन क्लासेस रहेंगी आपकी। ठीक है, किसी को डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में नहीं आएंगे तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को लेके चलेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यार देखो हमारा जो टारगेट है ना स्टूडेंट्स, वो हमारा टारगेट है कि किसी तरह से सबसे पहले हम उन पोर्शन को कवर करें जो हमारा अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और वो ये स्कोर यही करा सकते हैं जो हमारे यहाँ पे 45 मार्क्स का आता है। कौन कौन से चैप्टर है जो 45 मार्क्स का आता है, जैसे रिलेशन एंड फंक्शंस,
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, और आपके पास वेक्टर, 3D, LPP और आपके पास प्रोबेबिलिटी, ये चैप्टर्स मिलके आपके यहाँ पर 45 मार्क्स को कवर करते हैं यार। देखो बहुत बड़ा स्कोर है। उसके बाद आपका पोर्शन बच जाता है कैलकुलस का, जो 35 मार्क्स के आपके एग्जाम में आती है यार। ओके, अभी कुछ अपडेट आने वाली है CBSE की, उसमें कुछ सब्जेक्ट्स को जो देखते हैं क्या वो पॉइंट रखने वाले हैं, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही जल्द जैसे CBSE कोई अपडेट आती है। ओके, थैंक यू सो मच, पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट।